गुरुजी, जीव मात्र दुख मिटाना चाहते हैं और आत्मज्ञान से मूल सहित नष्ट हो जाते हैं, फिर भी मनुष्य तन पाकर के आत्मज्ञान श्रवण करने में क्यों नहीं लगते हैं? नारायण। बहुत ही अच्छा गुड प्रश्न पूछा है। आत्मज्ञान करने में मनुष्य तन पा करके नहीं लगते हैं, इसका कारण जानना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य तन बहुत दुर्लभ है। 84 लाख तरह के अन्य शरीर जीवों के लिए है। उस शरीरों में भटकते भटकते मुश्किल से यह अवसर हाथ लगते हैं, और यही एक ऐसा जीव के लिए साधन है। इसी साधन से ही जीव अपने दुख भुगतान का मूल खत्म कर सकते हैं और सदा आनंद स्वरूप में स्थिर रह सकते हैं। और मनुष्य जन्म पा करके भी आत्म श्रवण में नहीं लगते हैं, तो मनुष्य जन्म भी कुछ काम नहीं आता। फिर बेचारा जीव वही 84 में भटकना। इसीलिए यह कारण आवश्यक जानना है कि मनुष्य तन पाकर के जीव दुख मिटाना हमेशा चाहते आए हैं। 84 लाख जूनियों में जो जो शरीर धारण किए थे, वो शरीर को अपना आपा मानकर शरीर की दशा का भुगतान, दुख भुगतान करते आए हैं और दुख मिटाने में रात दिन लगे रहते हैं, पर दुख मिट नहीं सकते हैं, क्योंकि दुख आत्मा के अज्ञान से होते हैं, देह अभिमान से। और आत्मा का अज्ञान आत्मा के ज्ञान से निवृत्त होते हैं, और आत्मा का ज्ञान मनुष्य जन्म में ही हो सकता है, अन्य शरीरों से नहीं। इसमें नहीं लगने का मुख्य कारण एक ही है, असंभव भावना। असंभव भावना का अर्थ क्या है? तत्व ज्ञान का फल है वो फल प्राप्त होना अज्ञानी जीव असंभव जानते। कैसे असंभव जानते हैं? कि आत्म ज्ञान का फल है शरीर की दशा कैसी भी हो। शरीर की दशा में भूख लगती है तो जीव को अपने शरीर की भूख का पता लग जाए तो शरीर को भोजन दे देते हैं। अब शरीर में प्यास लगती है, जीव को अपने शरीर के प्यास का पता लग जाए तो पानी दे देते हैं। शरीर में सर्दी गर्मी लगती है, जीव को पता लग जाते हैं कि शरीर में सर्दी गर्मी, तो सर्दी गर्मी मिटाने का जो उपाय कर लेते हैं। और शरीर में कोई बीमारी लग जाती है तो जीव को पता लग जाते हैं कि शरीर में ये बीमारी है, तो बीमारी का इलाज करने में लग जाते हैं, इलाज हो जाते हैं। चोट लग जाती है तो उसका इलाज करवाते हैं, बचाव करवाते हैं। ये शरीर का बचाव करने के लिए तो
जीव का लगना स्वाभाविक ही है, क्योंकि शरीर एक संसार के व्यवहार करने का साधन। जैसे अपनी गाड़ी, मोटर, मकान, कपड़ा लत्ता आदि जो साधन है व्यवहार करने का, खेत मकान दुकान आदि जिनको स्वस्थ रखते हैं, ऐसे ही जीव का मुख्य साधन शरीर है, तो व्यवहार करने का साधन है, इसलिए इसको स्वस्थ रखना ठीक है। पर तत्व ज्ञान का फल यह है कि भूख लगे और भोजन न मिले तो कोई दुख की बात नहीं। तत्व ज्ञानी को दुख नहीं होते, भूख लगने से दुख नहीं होते, प्यास लगने से दुख नहीं होते, सर्दी लगने से दुख नहीं होते, गर्मी लगने से दुख नहीं होते, बीमारी लगने से दुख नहीं होते, कोई चोट लगने से दुख नहीं होता। अब अज्ञानी जीवों की विपरीत भावना बनी हुई है, इसीलिए वो अपने आप को विपरीत अपने शरीर रूप जानते। अब यह विपरीत भावना अज्ञानी जीवों को बनी रहती है, तो वो अपने आप को शरीर रूप मानते हैं। इसको कहते हैं विपरीत भावना, यानी अपने आप को विपरीत शरीर रूप मानना, इसको विपरीत भावना कहते हैं। अब अपने आप को शरीर रूप मानते हैं अज्ञानी जीव, और कहते हैं कि तुमको तत्व ज्ञान हो जाएगा तो तुमको कोई चोट लगने का दुख होगा ही नहीं, कोई शरीर में बीमारी होने से दुख होगा ही नहीं, कोई भूख प्यास सर्दी गर्मी लगने से तुमको दुख होगा ही नहीं। ऐसा जब सुनते हैं कि तत्व ज्ञान का ये फल है, तुम तत्व ज्ञान प्राप्त करने में लग जाओ तो तुमको तत्व ज्ञान हो जाएगा, तो तुमको यह फल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा सुनकर अज्ञानी लोग इसी बात को असंभव जानते हैं। अरे चोट लग जाती है, हाथ पैर कट जाते हैं और फिर दुख होते ही नहीं, ये बात कैसे संभव हो जाती? यह असंभव लगती। नहीं नहीं, ये संभव ही नहीं है, यह तत्व ज्ञान का फल नहीं हो सकता। अब मैं तत्व ज्ञान में क्यों लगूं? तत्व ज्ञान का यह फल बताया है, यह फल असंभव है। अरे थोड़ा सा कांटा लग जाए मेरे तो कितना दुख होता है, और थोड़ी सी बीमारी हो तो कितना दुख होता है, हाय हाय करते हैं। फिर बीमारी कितनी लगे, कैसी बीमार दशा हो शरीर की, कहीं चोट लग जाए, हाथ पग कट जाए, दुख होता ही नहीं, यह असंभव लगता। ये तत्व ज्ञान का फल जो बताते हैं तब तत्व ज्ञान में नहीं लगते, क्योंकि ऐसा फल होना संभव नहीं है, यह हो ही नहीं सकता है। क्यों कि अपने आप को देह रूप जानते हैं और देह की दशा का भुगतान करते आए हैं, और अभी वर्तमान में देह की दशा का भुगतान करते। अरे मेरे चोट लगे और दुख ना हो, मेरे भूख लगे दुख ना हो, अरे ये तो हमारा अनुभव है। भूख लगते दुख होते तब हम भूख मिटा कर दुख मिटाते, प्यास लगती है दुख होते तो प्यास मिटा कर दुख मिटाते, सर्दी गर्मी लगती है दुख होते, हम सर्दी गर्मी मिटा कर दुख मिटाते, बीमारी लगती है दुख होता है, हम बीमारी मिटा करके दुख मिटाते, कहीं चोट लग जाती है तो इलाज करवाते, फिर इलाज करने से ठीक होते हैं तो मिटते, यह हमारा अनुभव है। और कहे कि तत्व ज्ञान होने पर दुख होगा ही नहीं, भूख प्यास रोग पीड़ा से दुख नहीं होगा, ऐसा तत्व ज्ञान का फल है। और वो तत्व ज्ञान का फल अज्ञानी सुनते हैं तब उसको ऐसा संशय उत्पन्न हो जाते हैं, असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए तत्व ज्ञान का कोई फल ही नहीं, और तो कोई तत्व ज्ञान का फल है नहीं, और शरीर के दशा खराब होने पर दुख नहीं होता है, ऐसा तत्व ज्ञान का फल बताते।
और ऐसा होना संभव नहीं, इसलिए तत्व ज्ञान का कोई फल ही नहीं। ऐसे विचारे अज्ञानी जीव असंभव मान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति में नहीं लगते, श्रवण में नहीं लगते। यही कारण है। अज्ञानी जीव की विपरीत भावना तो हमेशा बनी रहती है, इसीलिए तो संसार का दुख भोगना ही पड़ता है। संसार का जितना दुख भोगना पड़ता है वो विपरीत भावना से भोगना होता है। विपरीत भावना का अर्थ क्या है? अपने आप को शरीर रूप जानना ही विपरीत भावना है। विपरीत नाम अपने आप को उल्टा जानना है तो अपना स्वरूप निर्गुण निराकार अविनाशी, शरीर से अलग और विनाशी, शरीर रूप जानना, ऐसा जानना विपरीत है। ऐसे विपरीत जानना अज्ञान से होता है। तो अज्ञानी लोगों की विपरीत भावना बनी रहती है और विपरीत भावना से सारा दुख भोगना पड़ता है। अब कारण तो यह है कि दुख भोगना पड़ता है विपरीत भावना से, और लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हमारा अनुभव है, दुख का कारण तो हम जानते ही है, हम दुख मिटाने में लगे रहते हैं, हम दुख मिटाते हैं, मिटाना भी हम जानते हैं, दुख होता कैसे वो भी हम जानते हैं, भूख लगती है दुख होता है, और हम मिटाना जानते हैं, जीव मात्र मिटाना जानते हैं, भोजन करके दुख भूख का मिटा देते हैं। अरे पानी प्यास लगती है दुख होता है, अरे हमारा अनुभव है, और पानी पी करके दुख मिटा लेते हैं। सर्दी गर्मी से दुख होता है तो सर्दी गर्मी मिटा करके दुख मिटा लेते हैं। बीमारी से दुख होता है, इलाज करके दुख मिटाते। और दुख होता कैसे और दुख मिटता कैसे, यह हमारा अनुभव है, हम जानते हैं। और फिर ये कहते हैं कि विपरीत भावना से दुख होते। अरे दुख तो भूख लगती है जब होता है, यह हमारा अनुभव है, कहाँ विपरीत भावना की बात है? या कहाँ विपरीत भावना आई है? भूख तो लगती है तो दुख होता है, पहले दुख होता तो नहीं है। विपरीत भावना से दुख हो तो पहले ही दुख होना चाहिए, विपरीत भावना तो पहले भी है। और भूख लगती है जब दुख होता है, प्यास लगती है जब दुख होता है, सर्दी गर्मी लगती है जब दुख होता है, बीमारी लगती है जब दुख होता है, चोट लगती है जब दुख होता है। तो दुख का कारण अज्ञानी लोग भूख प्यास रोग पीड़ा जानते हैं, और तत्व ज्ञान में ऐसा बताया जाता है कि दुख विपरीत भावना से होता है, और विपरीत भावना जब नष्ट होती है, जब अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाए, तो अब मनुष्य जन्म पा करके अपने स्वरूप के ज्ञान करने के लिए आत्मज्ञान के श्रवण में लग जाना, यही दुख मिटाने का उपाय है। ऐसा जब लग कहते हैं तब अज्ञानी जो उसको असंभव जानते। अब जब असंभव ही जानते हैं, वो जानते हैं कि तत्व ज्ञान से दुख भुगतान मिट जाना असंभव है। तत्व ज्ञान होने के बाद में शरीर कट जाने पर भी दुख नहीं हो सकता है, ऐसा असंभव है। और असंभव ही है, संभव ही नहीं है, तो फिर लगे कैसे? अरे भाई, जो लगता है, खेती करने में लगता है, व्यापार करने में लगता है, मजदूरी करने में लगता है, नौकरी करने में लगता है, तो उसके फल को असंभव जान ले तब कैसे लगेगा? संभव जानते हैं कि हमको ये फल मिलेगा अवश्य, और तत्व ज्ञान का फल असंभव जानते हैं, तब तत्व ज्ञान में नहीं लगती। इसीलिए असंभव भावना जीव की तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने में नहीं लगने देती, उसको तत्व ज्ञान श्रवण में रुचि नहीं होने देती, तत्व ज्ञान में फल में उसकी रुचि नहीं हो सकती है। वो असंभव जानते हैं,
कि ऐसा फल होना संभव नहीं। इसीलिए यही कारण है मनुष्य जन्म पा करके जीव अपना दुख मिटा सकते हैं, दुख भुगतान से मुक्त हो सकते हैं, पर नहीं होते हैं। इसका कारण यही है कि तत्व ज्ञान नहीं होते हैं, तब भले ही मनुष्य जन्म हो वही दशा रहेगी मनुष्य जन्म में भी। जो पशु पक्षी आदि की दशा है वही दशा मनुष्य जन्म में रहे, क्या फर्क पड़े। वही पशु पक्षी आदि के शरीर में जब शरीर की दशा को अपनी दशा मानकर भूख प्यास रोग पीड़ा आदि से दुखी रहते हैं, ऐसे ही मनुष्य को भी भूख पीड़ा रोग पीड़ा आदि से दुख होता है। तो क्या फर्क पड़ा? फर्क तो यही है कि मनुष्य जन्म पा करके अपनी विपरीत भावना निवृत्त कर ले। पर विपरीत भावना निवृत्त करने में लगे जब कि तत्व ज्ञान से विपरीत भावना निवृत्त होती है और विपरीत भावना से दुख होता है, ऐसा जब जाने तब तो अब कोई मनुष्य ऐसा विचारवान है जो मनुष्य जन्म पा करके शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, चाहे कर्मकांड का भी शास्त्र पढ़ते हैं, जिन शास्त्रों में भी कर्मकांड ही लिखा है, कर्म से ही खराब कर्मों से दुख होता है और अच्छे कर्मों से दुख मिट जाते हैं, ऐसा शास्त्र बहुत बने हुए हैं। पर वो कर्मकांड का शास्त्र भी पढ़ते पढ़ते ये विचार करते हैं कि ये शास्त्र बताते हैं शरीर से आत्मा को अलग। ये शास्त्र कहते हैं कि शरीर नष्ट होने के बाद शरीर के साथ साथ में जीवात्मा नष्ट नहीं होते हैं। जब शरीर तो नष्ट हो जाते हैं और जीवात्मा ज्यों के त्यों रहते हैं और आगे की यात्रा करते हैं और आगे स्वर्ग नरक आदि जैसे अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा में जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में सुनते हैं। तब विचारवान आदमी को जब विचार आते हैं कि ये शास्त्र शरीर से अलग अपने आप को बताते, अपना स्वरूप शरीर से अलग बताते हैं, और जब शरीर में भूख लगती है तो जब भूख तो शरीर को नष्ट करती है, क्या शरीर को नष्ट करती है? सर्दी गर्मी शरीर को नष्ट करती है, बीमारियां शरीर को नष्ट करती है, चोट लगती है शरीर नष्ट होते हैं। ये तो नष्ट होने वाला शरीर है और नष्ट करने वाली जितनी जो बीमारियां हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी रोग पीड़ा चोट आदि जितनी जो बीमारियां हैं, वो सब की सब बीमारियां शरीर को ही नष्ट करती है। और शरीर नष्ट होने के बाद भी जीवात्मा आगे की यात्रा करते। तो जब तो ये जाना जाता है कि जीवात्मा शरीर से अलग है और ये बीमारियां शरीर तक ही काम करती, ये कर्म शरीर तक ही काम करते, ये शरीर तक ही काम करते हैं और जीवात्मा का कुछ भूख नहीं बिगाड़ती है। तभी तो भूख से शरीर नष्ट होने पर जीवात्मा रह जाते हैं ज्यों के त्यों। अगर भूख जीवात्मा को नष्ट कर दे तो आगे जाने की बात कैसे लागू हो? तो ये भूख शरीर को नष्ट करती, प्यास शरीर को नष्ट करती है, सर्दी गर्मी शरीर को नष्ट करती है, बीमारियां अनेकों शरीर को नष्ट करती है, ये चोट आदि शरीर को नष्ट करते। तो ये तो शरीर तक ही काम करते। और शरीर तो पंचभूतों का विकार है। अपने सामने अपने जो व्यवहार करने का साधन गाड़ी मोटर आदि बहुत से साधन है जिनसे मनुष्य व्यवहार करते।
वो सारे सारे साधन, गाड़ी मोटर, उस पर कर्म काम करते हैं, वो कर्म से बना है, विपरीत कर्म से नष्ट हो जाते हैं, पर वो नष्ट होते हैं गाड़ी मोटर आदि, तो गाड़ी मोटर आदि को दुख लेश मात्र भी नहीं होते। और शरीर नष्ट होते हैं तब दुख होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, और कोई कारण नहीं है। यही कारण है, पता लग जाते हैं, विचार करने पर पता लग जाते हैं कि शरीर के नष्ट होने का, भूख प्यास रोग बाढ़ आदि शरीर को नष्ट करने वाला है, इसके नष्ट होने से दुख जीवात्मा को इसी कारण होता है कि अपने आप को शरीर रूप जानते और शरीर के नष्ट को अपना नष्ट मानते हैं। यह भूख मेरे को नष्ट करने वाली है ऐसा जानकर भूख से दुखी होता है, यह प्यास मेरे को नष्ट करने वाली है ऐसा जान करके प्यास से दुखी होता है, यह सर्दी मेरे को नष्ट करने वाली है ऐसा जानने से सर्दी से दुखी होते हैं, यह गर्मी मेरे को नष्ट करने वाली है ऐसा जानने से गर्मी से दुखी होते हैं, यह बीमारी मेरे को नष्ट करने वाली है ऐसा जानने से बीमारी से दुखी होते हैं, यह चोट मेरे को नष्ट करने वाली है ऐसे जानने से कोई दुश्मन आदि की चोट से दुखी होते हैं। यह जानना तो भ्रम ही हुआ, यह तो शरीर को नष्ट करने वाली, और हम शरीर है ही नहीं, तो हमको तो झूठा ही भ्रम है कि यह हमको नष्ट करने वाली है, तो झूठे भ्रम से ही सारा दुख होते हैं। ऐसे जो विचारवान आदमी है, कोई वेला वो विचार करके मनुष्य जन्म में अनेकों शास्त्र पढ़ते हैं, अनेकों सत्संग में बैठ करके सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं कि यह हकीकत क्या है, तब पता लगता है कि यह विपरीत भावना ही दुख का कारण है, और विपरीत भावना नष्ट हो जाती है तब सारे दुख मिट जाते हैं। यह विपरीत भावना अज्ञान से बनी हुई है, भ्रम से बनी हुई है। अज्ञान से ऐसा भ्रम हुआ है कि अपने आप को शरीर रूप जानना यह भ्रम है, यह झूठा भ्रम हुआ है। अपना आपा शरीर रूप नहीं है, अपना आपा शरीर से अलग है। शरीर नष्ट होने के बाद भी अपनी यात्रा आगे होगी, तो यह शरीर को नष्ट करने वाला शरीर को नष्ट करके वहीं रुक जाते, आगे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते। अगर आगे हमारा कुछ बिगाड़ दे तो हमको पकड़ ले, आगे जाने भी न दे और हमको भी नष्ट कर दे, पर हमारे पर इसी कर्मों का कोई वश नहीं चलता है। हमारे कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हम भ्रम से दुखी है, हम विपरीत भावना से दुखी है। भ्रम से विपरीत भावना खड़ी हुई है और विपरीत भावना निवृत्त होगी ज्ञान से, और ज्ञान से विपरीत भावना निवृत्त होते ही सारा दुख भुगतान से मुक्त हो जाएंगे। फिर दशा, शरीर की दशा कैसे भी हो, परिवार की दशा कैसे भी हो, धन संपत्ति की दशा कैसी भी हो, उसी दशा से अपना कोई प्रयोजन नहीं। उसी की दशा हम ठीक करने में लगे रहेंगे, क्योंकि हमारा साधन है, इसे हम संसार का खेल करते। यह शरीर हमारे खेल करने का मुख्य साधन है, और दूसरा गाड़ी मोटर आदि खेती व्यापार करने का बहुत से जो साधन है वो सभी संसार के खेल करने का साधन है। पर जिसमें मुख्य साधन है शरीर, यह शरीर संसार का खेल करने का साधन है। इस शरीर से हमारी कोई दुख की बात पैदा नहीं है। दुख की बात हमारे विपरीत भावना से है, और विपरीत भावना जब भ्रम से खड़ी हुई है, भ्रम से अपने आप को शरीर रूप जाना है, और भ्रम अज्ञान से होता है। अपने आप को शरीर से अलग नहीं जानते हैं तब शरीर रूप जानते हैं। जैसे अंधेरे में रज्जु पड़ी दे करके रज्जु को सर्प जानते हैं, विपरीत जानते हैं। रज्जु को रज्जु नहीं जानते, सर्प जानते हैं। वो विपरीत भावना है। वो विपरीत भावना होते ही
डर लगते, मेरे घर में सर्प आ गया, ये नुकसान कर देगा, यह विपरीत भावना से दुखी है। अब घर में सर्प आया, यह विपरीत भावना हुई। वो विपरीत भावना क्या? अपनी रज्जु को ही विपरीत सर्प जाना है। हाँ, सर्प कुछ नहीं आया, अपनी रज्जु घर में पड़ी है और अपनी रस्सी को सर्प जाना है, यह विपरीत जाना है। इस विपरीत भावना से दुख हुआ कि मेरे घर में सर्प आ गया। तो इस विपरीत भावना की निवृत्ति करना ही दुख मिटाना है, क्योंकि विपरीत भावना से दुख हुआ है। और तो घर में कोई सर्प आया नहीं, कोई दूसरा नुकसान करने वाला कोई आया नहीं, केवल अपनी रस्सी को विपरीत जान करके दुखी हुआ है। तो अब विपरीत जानना रहेगा तब तक दुख रहेगा, और विपरीत जानना भ्रम से हुआ है। तो ये निवृत्ति कैसे होगी विपरीत भावना की? कि जब रज्जु का यानी रस्सी का यथार्थ ज्ञान हो जा, अरे ये तो हमारी रज्जु है, ये तो हमारी रस्सी है, इसको तो हम खोज ही रहे थे, ये तो हमारे काम की है। अब राजी हो गया, दुख गया, भय गया। यह विपरीत भावना से दुख हुआ था, और यथार्थ भावना से विपरीत भावना निवृत्त होते ही दुख का मूल खत्म। ऐसे ही न कोई भूख से दुख है, न कोई प्यास से दुख है, क्योंकि भूख प्यास अपना कुछ बिगाड़ते ही नहीं, तो दुख कैसे हो? सर्दी गर्मी अपना कुछ बिगाड़ करते ही नहीं, कर सकते ही नहीं, तो दुख कैसे हो? बीमारी अपना कुछ बिगाड़ करते ही नहीं। अरे शत्रु को ऐसा है ही नहीं जो हमारे कुछ बिगाड़ कर सके। ऐसा जब पता लगते हैं विचारवान को, विचारवान ही ऐसा जान सकता है, अरे ये विपरीत भावना ही दुख का कारण है। वो कोई विचारवान आदमी ही वो आत्मज्ञान करने के लिए सतगुरु की शरण में जा करके, जो सतगुरु आत्मज्ञान की बात सुनाएगा उसमें लगेगा और आत्मज्ञान करके अपना दुख मिटा लेगा। ऐसा कोई विचारवान आदमी लगेगा। बाकी का जो जीव मनुष्य तन पाते रहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड खत्म हुए, कई बार पाया है मनुष्य जन, कोई लाभ नहीं। जो भुगतान भूख प्यास रोग पीड़ा से दूसरे शरीर में करना पड़ता है, वैसा का वैसा ही विपरीत भावना से मनुष्य जन्म ही करते रहते। कोई मनुष्य जन्म का लाभ नहीं है। मनुष्य जन्म का लाभ कोई विचारवान आदमी को मिलते हैं। वो विचारवान आदमी मनुष्य जन्म में ही विचार कर सकता है, अन्य जन्म में नहीं, क्योंकि मनुष्य जन्म में यह है तो अधूरा ज्ञान, यह ज्ञान तो नहीं है, अंधविश्वास है। ये जो कहते हैं कि तुम स्वर्ग नरक में जाकर के देवता बन जाओगे या नरक के कीड़े बन जाओगे और तुमको भारी नरक भोगना पड़ेगा, ऐसा जो अंधविश्वास है, यह बात तो अंधों की है, यह बात कोई युक्तोयुक्त नहीं है। पर इतना तो वो कहते ही है कि शरीर छोड़ करके आगे जाना होता है। तो शरीर छोड़ करके आगे जाना होता है, ऐसा सुन करके विचारवान आदमी असंभव नहीं मानते कि बिल्कुल संभव है। बिल्कुल विपरीत भावना नष्ट होते ही सारे दुख का मूल खत्म हो जाएगा। शरीर की दशा कैसी भी हो, हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा खिलौना है शरीर, चाहे हमारे खिलौना नरक के कीड़े का मिल जाए, उसी से खेल करके भी हम आनंद से मौज से मस्ती से खेलते रहेंगे। और नरक के कीड़े का या सुर का देवता का खिलौना मिले तो भी उस खिलौने से हम मस्ती से खेलेंगे। ये संसार हमारा खेल है, इसमें हम मस्ती से खेलेंगे, हमारे कोई दुख की बात पैदा नहीं होगी। हम अपनी विपरीत भावना अभी नष्ट कर देंगे, सतगुरु की शरण में जा करके
श्रवण करके नष्ट कर देंगे। सतगुरुदेव की जय।